दोस्तों, देश में शांति भंग करने की घटनाओं का सिलसिला एक बार फिर जारी है। कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने में जुटे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक पहुंच चुका है और वहां भीड़ हिंसक प्रदर्शन करने पर उतर आई। फर्क तो पड़ता है क्योंकि यह सिर्फ विवाद नहीं, यह हमारे समाज की, हमारे देश की धार्मिक सौहार्द, कानून और व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम को, जहां उपद्रव और हिंसा ने सामान्य नागरिकों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार की सुबह 7 बजे शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब बड़ी हिंसा में बदल गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने एक रंगोली में आई लव मोहम्मद लिख दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रंगोली बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन यह कदम प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट नहीं कर सका। तोफखाना थाना इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और करीब आधे घंटे बाद भीड़ ने पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ तितर बितर हुई और अब क्षेत्र में फिलहाल शांति है। अहिल्यानगर पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि हालात अब काबू में हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये लोग देश की शांति और व्यवस्था के लिए दुश्मन नहीं बन गए हैं। यूपी के बरेली में भी अभी हाल ही में विरोध प्रदर्शन और हिंसक रूप लिया। भीड़ ने पथराव किया, कानून की अवहेलना की और पूरे इलाके में उपद्रव फैला। अहिल्यानगर से लेकर के उत्तर प्रदेश के बरेली तक लगभग सब कुछ एक जैसा नजर आया। छोटी सी बात तुल पकड़ा और फिर देखते ही देखते अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। समय रहते दोनों जगहों पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। तौकीर रजा समेत 40 लोगों को बरेली में गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह सवाल हर नागरिक के मन में उठता है कि फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे लोग सफल रहे तो कोई भी मामूली विवाद बड़े हिंसक प्रदर्शन में बदल सकता है। देश की शांति, आम नागरिक की सुरक्षा और कानून की इज्जत सीधे खतरे में पड़ जाती है। सोचिए, एक छोटे से विवाद से उपद्रव कैसे जन्म ले सकता है। यह सिर्फ बरेली या अहिल्यानगर की घटना नहीं है, यह उस बड़े खतरे की चेतावनी है जो हमारे समाज में हमेशा मौजूद है। यह केवल हिंसा का मामला नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहां राजनीतिक दबाव, जातिगत और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया जाता है। उपद्रवी लोग जानते हैं कि डर और हिंसा फैलाकर उनका राजनीतिक और सामाजिक दबदबा बढ़ता है। जब कानून को चुनौती दी जाती है तब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। फर्क तो पड़ता है क्योंकि समाज की शांति बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। यदि हम चुप बैठते हैं तो ऐसे उपद्रवी हर छोटे विवाद को बड़े हादसे में बदल सकते हैं। आने वाले समय में यदि ऐसे उपद्रव को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो रंगोली, नारे या सोशल मीडिया पोस्ट जैसी मामूली घटनाएं भी बड़े हिंसक प्रदर्शन में बदल सकती है। भय, असहमति और हिंसा फैलाने वाले लोग हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बनते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है, क्योंकि यह सीधे हमारे देश की सुरक्षा और आम नागरिक की जिंदगी पर असर डालता है। दोस्तों, बार बार यही सवाल उठता है कि कौन है ये लोग जो देश को शांति और व्यवस्था के लिए दुश्मन बने हुए हैं। क्यों हर मामूली बहस या रंगोली को लेकर हिंसा भड़काते हैं। फर्क तो पड़ता है क्योंकि सिर्फ पुलिस और कानून ही नहीं, हमारे समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। आज अहिल्यानगर और बरेली की ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हिंसा को दबाने, समाज को सुरक्षित रखने और न्याय दिलाने में हर नागरिक, हर नेता और हर प्रशासन का सहयोग जरूरी है। फर्क तो पड़ता है और यही फर्क तय करता है कि हमारे देश की शांति कायम रहेगी या नहीं। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।